शायद ही आपने इससे पहले कोई ऐसा परिवार देखा हो। हमारी सहयोगी यूट्यूबर है मोना पटेल, जो आपको रूबरू करा रही है ऐसे परिवार से। सवाल यह है कि इसे कुदरत का करिश्मा कहा जाए, कुदरत की देन कही जाए, या फिर जेनेटिक समस्या, जिसको आनुवंशिक गुण कहते हैं आप, या समस्या कहते हैं आप। सवाल यह है कि अगर ये आनुवांशिक है, अगर ये जेनेटिक समस्या है, तो ये जो आदमी दिख रहा है नंद किशोर सहनी, इसका बड़ा भाई न केवल बड़ा है बल्कि कद में भी बड़ा है। इसकी पत्नी की हाइट भी सामान्य जो कद काठी होती है वो है, लेकिन इसके 5 बच्चे और ये बौना है। ये बौना है, इसके बौना होने में इसकी अपनी कोई भूमिका हो या ना हो, लेकिन जिस तरीके का जीवन ये जी रहा है, जैसा मोना देख कर आई है, इसमें बौनापन वास्तव में किसका झलकता है, ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये बौना होना सरकार का बौनापन है, व्यवस्था का बौनापन है, सिस्टम का बौनापन है, या इस आदमी का बौनापन है जिसके बौना होने में इसकी अपनी ही खुद कोई भूमिका नहीं है। इन बच्चों को देखिए जो 9 साल के हैं, 5 साल के हैं, 14 साल के हैं। 5 बच्चे हैं जिनकी हाइट बौना रह गई है, जिसके हाइट के बौना होने में, जिसके कद के बौना होने में इनकी अपनी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि जो सामने दिख रही है ना, ये इनकी दादी हैं और ये सामान्य कद काठी की हैं। लेकिन 5 बच्चे समेत खुद नंद किशोर सहनी बौनापन के शिकार हैं। कायदे से ये दिव्यांग में ही तो आएगा, इसको क्या बोलोगे आप। जो व्यक्ति भी सामान्य संसाधन नहीं पाया है, सामान्य शरीर नहीं पाया है, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित है कुदरत के नज़र में, तो कम से कम सत्ता और सरकार की नज़र में उसकी प्राथमिकता तो होनी चाहिए। सवाल यह है कि नंद किशोर सहनी साइकिल बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, और उससे इनका जीवन यापन जैसे तैसे चल रहा है। सरकार भी बिहार में वैसे ही जैसे तैसे चल रही है। चाचा भतीजे की जोड़ी हो या उससे पहले की भाजपा और जदयू की जोड़ी, कुल मिलाकर बौनापन जारी है। बौनापन झेल रहे हैं नंद किशोर सहनी, लेकिन वास्तव में ये बौनापन उजागर होता है सत्ता और सरकार का। ये निर्णय भी मैं आप ही पर छोड़ता हूँ। आप ही तय कीजिए कि वास्तव में बौना कौन है, नंद किशोर सहनी और उसके 5 बच्चे, या फिर ये सत्ता सरकार जो ये कहकर, या आपके विधायक सांसद जो ये दावे कर कर आते हैं कि साहब हम विकास को बौना नहीं होने देंगे। ये अभी जो मोना बात कर रही है, ये आप समझ लीजिए, ये कहते हैं कि मैं साइकिल रिपेयर करता हूँ और जैसे तैसे परिवार चल जाता है। क्या इनके लिए बैटरी वाली रिक्शा नहीं दी जा सकती? क्या इनके लिए बैटरी वाली साइकिल नहीं दी जा सकती? क्या इनको ट्राई साइकिल नहीं दिया जा सकता? क्या ये दिव्यांग की श्रेणी में नहीं आते हैं? क्या इन्हें वन टाइम एक सब्सिडी के रूप में, उद्योग स्थापित करने के रूप में, कामकाज करने के रूप में, व्यवसायी के रूप में स्थापित होने के लिए जो ये 10 लाख का आपका उद्योग विभाग का लोन है, क्या इनको नहीं दिया जा सकता? क्या ये सीतामढ़ी का प्रकरण है? बता रहा हूँ आपको, ये अथड़ी का प्रकरण है, अथड़ी सैदपुर सीतामढ़ी। अब मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ के जिलाधिकारी सीतामढ़ी को इसमें पहल नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें इसके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? क्या इसके लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था, व्यवसाय के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? अब आप कहेंगे कि ये तो जेनेटिक गुण हो सकता है, तो साहब फिर सभी बच्चे बाप पे ही क्यों गए, माँ पे क्यों नहीं गए? आनुवांशिक गुणों का असर तो माँ का भी होना चाहिए। माँ के उदर में 9 महीने रहकर बाहर आए बच्चे बौने हो गए, और वो जो माँ, मैं नंद किशोर सहनी की माँ कह रहा हूँ, उनकी माँ जो खुद ही सामान्य कद काठी की हैं, जिनका बड़ा बेटा एवरेज कद काठी का है, उसका छोटा बौना निकला। लेकिन मैं फिर यहाँ कहना चाहूँगा कि बौना कौन है, ये निर्णय आपको करना होगा।
मुझे लगता है बौनापन दिख रहा है सत्ता, सरकार, सिस्टम और व्यवस्था का। अन्यथा इस बौना का और इसके 5 बच्चों का जीना दुर्भर नहीं हो जाता। समाज, सोसाइटी, व्यवस्थाएं ठीक है अपने जैसे नहीं देखती हैं तो कुछ न कुछ कटाक्ष करती होंगी। ये तय है कि कटाक्ष झेलना पड़ता है नंदकिशोर सैनी को। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता और सरकार क्या कर रही है। कम से कम रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए ही सही इन्हें कुछ न कुछ सहायता सरकार से मिलनी चाहिए। ये सरपंच साहब हैं, ये कह रहे हैं कि विकलांग का बेनिफिट एक मिल रहा है नंदकिशोर सैनी को, लेकिन मैं कहता हूं कि तमाम 5 बच्चे जिनकी कद काठी बौनापन की शिकार है वो सब दिव्यांग ही तो माने जाएंगे या क्या माने जाएंगे। वो अलग बात है कि कटाक्ष के रूप में मैं कह रहा हूं कि हाँ सत्ता, सरकार और व्यवस्था दिव्यांग है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बच्चे जो 5 दिव्यांग हैं इनके दिव्यांग होने में इनकी अपनी कोई भूमिका है क्या? या तो ये कुदरत का किया हुआ काम है या फिर उसके बाद भी जीने के लायक नहीं है, इनके गुजर बसर की कोई व्यवस्था नहीं है, इनके लिए कोई विशेष राहत नहीं है। तो ये सत्ता और सरकार की देन होगी, आपके नेताओं की देन होगी। इस बात से तो ना आप इनकार कर सकते हैं और ना मुझे लगता है कि कोई इनकार करने का कारण भी होगा। भारत एक नई दिशा यूट्यूब चैनल है जिसके यूट्यूबर हैं मोना पटेल, हालांकि वो स्थानीय न्यूज भी दिखाती रहती हैं। मैं संजय संघर्ष सिंह इस सत्ता सरकार से लड़ते हुए पिछले 5 वर्षों से संकल्प की दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, महज एक बागमती पर पोल मांगते मांगते। खैर चूंकि ये मामला ऐसा था, मुझे लगा कि शायद ही अपने ऐसा कोई परिवार देखा हो अब तक, तो आपको रूबरू कराया जाए। हमारी कोशिश है पूरे हिंदुस्तान में अब भटकने की, मोना भी रहेगी और ये ऐसे जो मामले हैं एक अलग टाइप की पत्रकारिता करने की, एक अलग पत्रकारिता करने की जिसमें बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवश्यकता हो या ना हो, तथ्य अपने आप चीखे और चिल्लाए। लेकिन इस सब के लिए आवश्यक है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। कुल मिलाकर कहना केवल इतना ही है कि ऐसे तमाम मामले जहां तक सत्ता और सरकार नहीं पहुंचेगी वहां तक पहुंचेंगे मैं और मोना, और कोशिश हमारी होगी समाज के, सोसाइटी के, जीवन के तमाम उन पहलुओं तक पहुंचना जहां तक ना आपके चुने हुए विधायक पहुंचते, ना आपके चुने हुए सांसद पहुंच पा रहे हैं, जहां तक ना विधानसभा के अधिनियम काम कर पा रहे हैं, ना लोकसभा के अधिनियम, जहां तक ना आपके डीएम उपलब्ध हो पा रहे हैं, ना जहां तक आपके एसपी, जहां तक ना आपके सीएम की नज़र है, जहां तक ना आपके पीएम की नज़र है, वहां तक पहुंचने की कोशिश है। और इस कोशिश में हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग, समर्थन हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को देखिए और उम्मीद कीजिए कि हम आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं जो शायद आप पहली बार देख रहे हों। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है और सत्ता और सरकार से लड़ती हुई हमारी 5 वर्षों की खुजलाती हुई दाढ़ी आपके समक्ष है। धन्यवाद। पुनः संघर्ष।